की बहुत बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान में चीन के लोगों पर हमला हुआ है। आपको बता दें कि ग्वादर में हुए हमले में 13 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें 4 नागरिक चीन के बताए जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो मजीद ब्रिगेड है उन्होंने हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। देखिए, ये जो आज अटैक हुआ है, ये सिविलियन टारगेट जो होते हैं वो हमेशा सॉफ्ट टारगेट समझे जाते हैं। और अभी आपको बताएं कि चीनी काउंसलेट पर हमला कलअदम तंजीम का सरगना मास्टरमाइंड निकला। अगर चाइना पाकिस्तान के रिलेशंस की बात करें, आपको नहीं लगता कि चाइना पाकिस्तान को यूज कर रहा है? ये एक्सक्वेस्ट कि चीन वाले आ रहे थे इसलिए ये हो गया, लेकिन जब चीन वाले नहीं आते तब भी हमले हुए हैं। इस वक्त आप ये फोकस ये कर रही हैं कि इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है। जब इस किस्म के वाकयात होते हैं ना, तो उसमें एक्सटर्नल फैक्टर भी होते हैं और इंटरनल फैक्टर भी होते हैं। और उन्होंने आज एक चाइनीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत को कहा है कि इन्वेस्टिगेशन कराएं कि ये ग्वादर में क्यों हमारे लोगों पे हमले हुए हैं। क्योंकि लोग ज़्यादा इकट्ठे हुए भी होते हैं, वहाँ हंगामा, इस किस्म की हरकत, बुज़दिलाना हरकत करना रिलेटिवली आसान होती है, तो ये इसलिए ये टारगेट किया जाता है। अब वो पहले कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि हमने कश्मीर लेना है, तो अब कह रहे हैं कि हम कश्मीर तो हमारा था ही, ठीक है, इंडिया वाले अब ये कह रहे हैं। हाँ, अब हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे और बलूचिस्तान को हम आज़ादी भी दिलवाएंगे। अच्छा, अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन है? पाकिस्तान क्या कर सकता है? पाकिस्तान किस किस को कुछ कह सकता है या नहीं कह सकता? लेकिन एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है कि जो चाइनीज़ हैं वो पाकिस्तान से बड़े नाला हैं, और ये चाइनीज़ एम्बेसी कहती है, ये चाइनीज़ फॉरेन ऑफिस नहीं कहता। आपको देखना यह है कि पाकिस्तान में इन अनासर की सिंपैथी, इन अनासर की सपोर्ट कौन करता है। जय हिंद दोस्तों, कल रात को एक बहुत ही बड़ी डेवलपमेंट हुई। चाइनीज इंजीनियर्स जो बलूचिस्तान में ग्वादर पोर्ट बना रहे थे, ग्वादर पोर्ट बनाने के लिए वर्क कर रहे थे, उस पर बलोच मिलिटेंट का अंधाधुंध हमला हुआ, ठीक है, जिसमें बताया जा रहा है कि 4 चाइनीज शायद मारे भी गए हैं और कुछ चाइनीज बच गए क्योंकि उनके पास बुलेट प्रूफ कार थी, ठीक है। और ये घटना अगर आप लोग को यकीन नहीं हो रहा तो आप लोग रॉयटर्स में पढ़ सकते हैं, वियोन न्यूज में पढ़ सकते हैं, आप लोग वर्ल्ड अफेयर बाय प्रशांत धवन देख सकते हैं, आप लोग आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं। कल रात की ये न्यूज है और धड़ल्ले से ये CNBC न्यूज पे भी इंडिया में पब्लिश हो रही है, तो आप लोग देख सकते हैं कि चाइनीज पे हमला हुआ है। और ये मेन न्यूज इसलिए है क्योंकि भाई इस साल ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक चाइनीज पे बलोचों द्वारा 12 से 15 हमले किए जा चुके हैं, जिसमें टोटल 15 चाइनीज मारे जा चुके हैं, ठीक है। और CPEC जो कि ड्रीम प्रोजेक्ट है पाकिस्तान एंड चाइना के बीच, इसीलिए शायद चाइनीज अभी तक पाकिस्तान को कुछ कर नहीं रहे, ठीक है। तो इसको लेके एम्बेसी ने तलब किया पाकिस्तान को कि भाई इसका चेकअप कराओ कि ये चेकअप इन 14 अगस्त है, पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है, और सुनने में ये आ रहा है कि जो मजीद ब्रिगेड है हमला किया है चाइनीज़ के ऊपर। वो एक चीज़ बार बार कह रहे हैं कि जी हमें अब जो है वो चाइनीज़ इधर उधर गैर ज़रूरी ना ट्रैवल करें। अगर चाइना जैसा मुल्क जो पाकिस्तान के बड़ा करीब है वो भी ये कह रहे हैं, और जो बलोच मिलिटेंट्स ग्रुप हैं जिसमें BLA का एक मजीद ब्रिगेड जो है, उन्होंने इस अटैक को क्लेम किया है, और असल टारगेट जो था वो उसको हाई प्रोफाइल जो टारगेट था उसको वो हिट नहीं कर पाए। सो पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना, वो रेटिंग बड़ी नीचे आ रही है, और पाकिस्तान के अंदर जो जिसे वो कहते हैं ना एसिमेट्रिक वायलेंस, जिसको आप मिलिटेंसी या ये चीज़ें कह लेते हैं, ये बड़ा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है। और इसको अगर आप देखें कि ना तो हमें काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस हम प्रॉपर्ली कर सके हैं, ना हम चाइनीज़ को विन कर सके हैं, ना हम BLA या जो बलोच मिलिटेंट्स हैं उनके हवाले से कुछ चीज़ें हमसे क्लियर हो पा रही हैं। सो हमें कोई समझ नहीं आ रही कि हमने बलूचिस्तान के हवाले से क्या करना है। एक तरफ हमें मार पड़ रही है कि हम अपने जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं उनकी पेमेंट्स नहीं करते, उनके जो लोन्स लिए हुए हैं वो हम रिटर्न नहीं करते, मिस्ट्रस्ट चाइनीज़ का अपनी जगह पे खड़ा है, सिक्योरिटी उनको जो प्रोवाइड की हुई है उसमें लैप्सेस हैं, ये मिलिटेंट्स टाइम एंड अगेन जो है वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं। सो एक और दूसरी तरफ इंडिया है। सो अब आप इमेजिन करें, इंडिया ने तो बड़ा सॉफ्ट रखा हुआ है, जैसे अगर पाकिस्तान ने इंडिया को फेवर दी हुई है ना कि हम LOC के ऊपर कोई ठुक ठक ठस ठुस नहीं हो रही होती, ठीक है, तो वो बेसिकली एक फेवर ही होती है कि जी ठीक है, वो आपको पता है 2003 वाला एग्रीमेंट हमने फॉर्मलाइज किया हुआ। लेकिन अगर हम ये नहीं कर पाते और इंडिया भी लगा रहता
तो फिर आप इमेजिन कर सकते हैं कि क्या हमारे साथ होना था कि एलओसी के ऊपर भी मामलात ख़राब रहने थे। इंटरनल हमारी जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है ये भी अपनी पीक पे रहनी थी, और हमने बस ये सोचते रहना था कि पायन होन जो है ना इधरों हमला आया तो होन इधरों हमला आया। सो ये एक पॉलिटिकल सोल्यूशन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिशियंस भी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करना चाहते। जो एक मिडिल क्लास बलोची है वो इस वक्त रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़, या एक लोअर क्लास या मिडिल क्लास जो कि बेसिकली समझता है कि जो बलोचिस्तान है उसके रिसोर्स पे कब्जा हो रहा है, और प्लस रिसोर्स को पीछे छोड़ के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो समझते हैं कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। हमारा जो कॉन्शियस था उसको छेड़खानी की गई है, हमारे लोगों को पकड़ लिया जाता है, वो मिसिंग पर्सन है। तो ये बेसिकली एक इंटरनल लड़ाई है, ये एक अंदर की एक समझें कि लड़ाई है जिसको हम हल नहीं कर पा रहे। कभी हम चले जाते हैं ईरान के पास, कभी हम चले जाते हैं चीन के पास, और ईरान को कहते हैं जी यार आप ना इंटरफेरेंस करें, मामला ख़राब होंगे। और कभी हम जो है बलोचों के पास चले जाते हैं, लेकिन वो सुनने में आया कि बहुत सारे लोग जिनको कहा गया था वो वेपन्स ड्रॉप कर दें माजी में, वो भी कोई फेक ही केस था, वो कोई इतना सीरियस नहीं था। वो पहले ही बहुत सारे बंदे इनके पास मौजूद थे और एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की गई थी। सो इस तरह की स्टोरीज भी हमारे सामने आती हैं। सो हम बड़े जैसे वो कहते हैं ना घिरे हुए हैं। और इंडिया के हवाले से अगर आप देखें कि कोई है पाकिस्तान में माई का लाल जो अमित शाह को जवाब दे और राजनाथ सिंह को जवाब दे। राजनाथ सिंह ने कितनी दफ़ा कह दिया है कि जनाब मैं पाकिस्तान पे हम जो कश्मीर हासिल कर लेंगे, कोई पाकिस्तानी नहीं बोलता। ये एक मैं बात बताऊँ, अब इसकी जो डायनामिक्स पाकिस्तान की समझें। इंटरनल डायनामिक्स ये है कि ये जो कश्मीर और इंडिया जो है इसमें क्योंकि पॉलिटिशियंस को ओवर रूल कर दिया जाता है, तो जब कश्मीर और इंडिया को ओवर रूल कर दिया जाता है तो फिर पॉलिटिकल क्लास की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, असेसमेंट्स हैं, ओपिनियन है, डिसीजंस हैं, उनको ओवर रूल कर दिया जाता है। तो ठीक है, फिर इस्टेब्लिशमेंट खुद ही दे के हम क्यों करें। सेंस की इसकी जांच करो कि ये इतने हमले क्यों हो रहे हैं चाइनीज पे। यार इसमें जांच करने की क्या बात है। चाइनीज ने बलोचिस्तानों का ग्वादर पोर्ट अपने कब्जे में ले लिया है, वहां से वो इलीगल माइनिंग करते हैं, ठीक है, पैसे लेके। अब बलोचों का संसाधन है, उस पर अगर कोई बंदा मतलब समझ लो सरकार के इशारे पे खोद के अपने देश ले जाएगा तो उनको बुरा लगता है भाई, इसीलिए वो हमला करते हैं। ठीक है, अब चाइनीज वाइनीज कौन है ये तो उनको जानते भी नहीं है, पसली वर्ग की होते हैं ये लोग, ठीक है। तो फिर हमला कर देते हैं, देखते हैं जहाँ पे। तो भाई मेरे हिसाब से अब चाइना को अपना बोरिया बिस्तर पैक करना चाहिए यहाँ से और निकल लेना चाहिए। नहीं तो यार ये बलोचिस्तान और इधर के लोग थोड़ा बड़े खतरनाक टाइप है, ये मिलिटेंट, ठीक है, ये जान की परवाह नहीं करते। फिर हमने देखा बलोच मिलिटेंट ने आत्मघाती हमले करने में भी बड़ा आगे होता है। आत्मघाती हमला मतलब बॉम्ब के साथ आपको भी ले डूबेंगे और खुद भी मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ सीन है। तो भाई थोड़ा इस पे ध्यान देना है। और वर्ल्ड मीडिया ने भी चाइना और पाकिस्तान रिलेशन में आज दबा के न्यूज़ डाला है कि यार ये लगातार चाइनीज़ के ऊपर हमले होते रहते हैं। तो कहाँ है घंटा का रिलेशन है जब एक दूसरे की आवाम एक दूसरे को इज्जत ही नहीं करती, ठीक है। पाकिस्तान के लोग चीन के लोगों की इज्जत ही नहीं करते, चीन के लोग पाकिस्तान को पता नहीं क्या आदिवासी मानते हैं, ठीक है। तो फिर जब इज्जत ही नहीं करते तो ये कैसी दोस्ती है, जबरदस्ती सिर्फ CPEC की वजह से, ठीक है। वही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से चाइनीज जानबूझ के दिखावा करते हैं पाकिस्तान से दोस्ती का। पूरी दुनिया इस न्यूज़ को छाप रही है, ठीक है। और 4 चाइनीज मरे हो, चाहे 10 मरे हो, चाहे 1 मरा तो मरा है भाई, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखते हैं हम क्या एक्शन लेता है चाइनीज, बट मेरे हिसाब से इसका कुछ फर्क CPEC पे जरूर पड़ने वाला। तो आई होप ये न्यूज़ आप लोगों को अच्छी लगी और जुड़े रहे भाई हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।